हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग वर्धमान और ह्रासमान फलन का जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक के मैंने पिछले वीडियो में करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा कर के ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। तो मैंने आपको अंतराल ज्ञात करना सिखाया है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फलन मिलता है हमें हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। f(x) हमें क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, f'(x), जिसको हम लोग dy/dx भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस में है ना टर्म्स, प्लस और माइनस में है तो सब टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 x² माइनस इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 x और माइनस 36 और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है ना, प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो हम 0 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस 0। ठीक है, तो हमारा dy/dx क्या आ गया, 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा f'(x) आया है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, dy/dx को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx हमारा क्या है, 6x² माइनस 6x माइनस 36, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इधर सब में 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन लेते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6 को हम लोग इधर भेज देंगे तो 0/6 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो इसको गुणनखंड करके क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, गुणनखंड करने के लिए आपको आता है तो इसका हम लोग गुणनखंड करके x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब जोड़ा लगा करके कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ से हम लोग माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 ले लेते हैं और एक बाहर वाला x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दोनों टर्म्स को 0 कर देंगे क्योंकि ये पूरा टर्म क्या है, 0 के बराबर है। ठीक ना, तो 0 कब होगा, या तो ये टर्म 0 हो या तो ये टर्म 0 हो, तभी ये पूरा जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना, गुणनखंड है, ये पूरा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया, -2। ठीक है, उसी तरह से इसको भी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, +3। तो हमारे पास x के 2 वैल्यू आ गए हैं। ठीक है ना, एक -2 और एक +3। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है ना, तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, x पे -2 और +3, तो -2 कहीं यहाँ आएगा और +3 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इधर वाला जो होगा ये क्या है, -∞ है और इधर वाला क्या है, +∞। तो हमारा जो इंटरवल है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का हो गया और एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का हो गया। ठीक है ना, इस इंटरवल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे -∞, -2। इसको क्या बोलेंगे, -2, 3 और ये 3, तो 3 इंटरवल मिले हमारे पास, एक ये और एक ये और एक ये। अब हम लोग चेक करेंगे कि किस इंटरवल में dy/dx का मान पॉजिटिव आ रहा है और किस इंटरवल में dy/dx का मान नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इस इंटरवल को चेक करते हैं, -∞, -2 में।
तो आप क्या करिए, -∞ और -2 के बीच में कोई भी आप एक नंबर सोच लीजिए, ठीक है ना। तो -∞ और -2 के बीच में -3 आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस -3 को dy/dx जो है इस पर डाल करके देखते हैं। तो dy/dx का वैल्यू कितना है, 6x² - 6x - 36, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, f' है, ठीक है। इसमें हम लोग x के बदले कितना डाल रहे हैं, -3, तो x बराबर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 × -3 का स्क्वायर -6 × -3 -36 कितना हो जाएगा, 6 × 9 माइनस और माइनस प्लस 18 - 36 54 + 18 - 36, ठीक है ना। तो ये टर्म प्लस में है और ये टर्म प्लस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे और 36 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा ना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर पॉजिटिव का है तो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। आंसर कुछ भी है, वैल्यू से मतलब नहीं है, बस हमें देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस इंटरवल में हमारा जो आंसर है वो कैसा है, पॉजिटिव। इट मीन्स इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग इस इंटरवल के लिए अब चेक कर लेते हैं -2, 3 के लिए। तो -2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर एक सोच लेते हैं। तो -2 और 3 के बीच में 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं। f' क्या है, 6x² - 6x - 36। तो f' कितना पर देख रहे हैं, 1 पर, x = 1 पर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 6 × 1 का स्क्वायर -6 × 1 - 36 कितना हो जाएगा, 6 - 6 - 36, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव वैल्यू छोटा है, तो आंसर जो आएगा वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस इंटरवल में -2, 3 में जो हमारा f' है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। अब 3, ∞ के बीच में कोई नंबर सोच करके इस फंक्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें dy/dx क्या आ रहा है, ठीक है। तो 3, ∞ के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए आप 4 सोच लीजिए, ठीक है ना। 3 और +∞ के बीच में 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 ले लेते हैं। तो f' हमारा क्या है, 6x² - 6x - 36, ठीक ना। x की जगह पे हम लोग कितना डाल रहे हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, 6 × 4 का स्क्वायर -6 × 4 - 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 96 - 24 - 36, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 96 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 60, ठीक है ना। 96 प्लस में है तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में हमारा जो f' आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे इंटरवल में नेगेटिव और तीसरे इंटरवल में पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें f' का वैल्यू पता चल गया किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ह्रासमान के लिए जो अंतराल लिखना है हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल रहा था क्या, अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंतराल लिखते हैं अब हम लोग। तो वर्धमान के लिए ठीक है ना, जो अंतराल है वो क्या है, पॉजिटिव किस में आ रहा है, -∞, -2 और 3, ∞, ठीक ना। तो हम लोग वर्धमान के लिए अंतराल लिख लेते हैं, -∞, -2 और 3, ∞, ठीक ना। इन दोनों में क्या आ रहा है, हमारा जो f' है वो कैसा है, वर्धमान है, ठीक है। तो दोनों अंतराल में वर्धमान है, तो हम लोग जब दोनों अंतराल को लिखते हैं एक साथ तो बीच में एक यूनियन का साइन देते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन, दोनों को मिला करके, ठीक है ना। तो ये हमारा वर्धमान के लिए अंतराल हो गया। ह्रासमान के लिए देख लेते हैं। ह्रासमान के लिए जो अंतराल होगा, ठीक है ना, वो क्या है हमारा, देखिए नेगेटिव किस में आ रहा था, -2 से 3 के लिए आ रहा था, ठीक है ना। तो -2 से 3, ठीक है। तो इस अंतराल में हमारा जो फलन है वो कैसा है, ह्रासमान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप अंतराल लिखिएगा ना
तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक है ना, खुला अंतराल देना है। ठीक है, क्यों देना है खुला अंतराल? क्योंकि हम -2 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, -2 नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, और 3 नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पर हमारा जो x का वैल्यू क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू वो 0 आ रहा है। इधर हमने किया था ना, 0 किया था बराबर, तब तो पॉइंट्स निकले थे। तो इस वैल्यू पर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, ना वो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को नहीं लेंगे, और इस पॉइंट को जब नहीं लेंगे तो इसको खुले अंतराल में दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह से ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमसे अंतराल निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग सब क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए इसका पहला देखते हैं, a बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो एफ डैश एक्स आया है इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2/2 इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू क्या निकल गया हमारे लिए, -1। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं आएगा -1। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा माइनस का इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा हमारा प्लस का इन्फिनिटी। तो हमारे पास 2 अंतराल बनने हैं, -इन्फिनिटी से -1, और एक अंतराल बना है -1 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच के कोई पॉइंट्स लेकर के इस पर चेक करेंगे कि इस अंतराल में जो फलन है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो -इन्फिनिटी और -1 के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हैं, तो -2 ले लेते हैं। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2, तो x के बदले में कितना ले रहे हैं हम लोग, -2। तो एफ डैश -2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, तो हमारा जो इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, इसमें कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इस अंतराल की बात कर लेते हैं, -1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, -1 इन्फिनिटी के बीच में 2 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स क्या है हमारा, 2x प्लस 2। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, x का मान 2 ले रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, तो इस अंतराल में हमारा जो एफ डैश एक्स का मान है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो वर्धमान के लिए जो अंतराल होगा, ठीक है ना, वर्धमान के लिए जो अंतराल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव किस में आ रहा है, -1 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक ना, तो -1 से प्लस इन्फिनिटी। और ह्रासमान के लिए जो अंतराल है, ठीक है ना, वो क्या है, -इन्फिनिटी से -1। तो ह्रासमान के लिए अंतराल हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का बी क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 -6x - 2x स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं। तो हमारा एफ एक्स क्या है, 10 -6x - 2x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0, -6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2 2 जो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एफ डैश एक्स कितना है, -6 - 4x। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। तो -6 - 4x को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो माइनस का 4x इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/-4। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2।
2 माइनस का 3/2। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एक्स का वैल्यू हो गया माइनस का 3/2। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब बीच में कहीं पे आ गया माइनस का 3/2। ठीक है, तो फिर से दो अंतराल बना, एक माइनस इन्फिनिटी से -3/2 और एक अंतराल बना हमारा -3/2 से इन्फिनिटी। तो इसमें चेक कर लेते हैं हमारा जो एफ डैश एक्स का मान है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके बीच का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, -3/2 और माइनस के इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा, कहीं पे -2 आएगा ना बीच में। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है कितना है, -6x -4x, -6 और -4x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना दे रहे हैं हम लोग, -2। तो एफ डैश -2 कितना हो जाएगा, -6 -4 इंटू -2, तो -6 माइनस प्लस 4 2 8, तो कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। ठीक है ना, तो ये जो अंतराल है हमारा, इसमें जो एफ डैश एक्स का मान है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, इस अंतराल में भी चेक कर लेते हैं हम लोग, -3/2 और प्लस के इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में कहीं 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, एफ डैश 2 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 -4 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो -6 -4 2 8, यानी कि -14। ठीक है, तो हमारा इस अंतराल में जो एफ डैश एक्स का मान है वो कैसा आ रहा है, -14। ठीक है ना, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो वर्धमान के लिए जो अंतराल होगा, ठीक है ना, वर्धमान के लिए जो अंतराल होगा वो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -3/2, तो -इन्फिनिटी से -3/2। ठीक है, ओपन इंटरवल। और ह्रासमान के लिए जो अंतराल होगा वो क्या हो जाएगा, -3/2 से +इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये जाएगा -3/2 से +इन्फिनिटी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 6 का सी नंबर है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक है, तो सी हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक है ना, अब क्वेश्चन हम लोग थोड़ा फास्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है, -2 इंटू x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² -9 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x -12 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, और +1 कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 6 -6x² -9 2 18 -12। ठीक है ना, तो हमारी एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो -6x² -18x -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम लोग -6 कॉमन ले सकते हैं, तो -6 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3x, और प्लस यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो 0/-6 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो x² + 3x + 2 आया है इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x² + 3x लाना है, इसको लिख सकते हैं x + 2x, अब प्लस का कितना 2 बराबर 0। ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 1, अब +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x + 1 बराबर क्या कर देंगे 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारा, x + 1 और x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 0 होने के लिए या तो ये टर्म 0 हो जाए या फिर ये टर्म 0 हो जाए, तो हम बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -1। ठीक है, और x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, -2। तो x के दो वैल्यू निकल गए, -1 और -2। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो -2 कहीं यहाँ आएगा और -1 कहीं यहाँ आएगा,
इधर क्या है हमारा माइनस का इन्फिनिटी और क्या है प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आपकी बार हमारे पास 3 अंतराल बनने के, एक यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ से यहाँ तक का और एक यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। ये अंतराल क्या है हमारा माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2, ये अंतराल क्या है -2 कॉमा -1 और ये क्या है -1 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। चेक करेंगे किस अंतराल में हमारा एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है और किस में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 के बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं -3 और इस एफ डैश एक्स में डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है माइनस का 6x² -18x -12, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं -3, एफ डैश -3 कितना हो जाएगा -6 इंटू -3 का स्क्वायर -18 इंटू -3 -12, ठीक है। कितना हो जाएगा ये -3 का स्क्वायर -6 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 -12, तो माइनस का 54 प्लस का 54 माइनस का 12, ठीक है ना। ये दोनों कट गए तो माइनस का 12 आ गया हमारा आंसर। तो इस अंतराल में जो हमारा एफ डैश एक्स है वो कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं -2 और -1 के बीच में कोई एक नंबर लेते हैं। तो -2 और -1 में के बीच में माइनस का 1.5 आ रहा है, 1.5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एफ डैश एक्स जो आया है वो कितना आया है माइनस का 6x² माइनस का 18x -12। तो एफ डैश कितना ले रहे हैं हम लोग माइनस का 1.5, क्या हो जाएगा -6 इंटू माइनस का 1.5 का स्क्वायर -18 इंटू माइनस का 1.5 -12, ठीक है ना। तो माइनस का 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -6 इंटू 2.25, ठीक है ना 2.25 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 27 और माइनस का 12, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 13.5 और प्लस का 27 माइनस का 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर है ना 12 और 13 कितने हो जाते हैं 25 हो जाते हैं और ये प्लस का 27 है, तो पॉजिटिव बड़ा होगा ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस अंतराल में हमारा क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला अंतराल हमारा -1 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो -1 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या लिख लेते हैं एक बार -6x² -18x -12। तो एफ डैश कितना ले रहे हैं 1, ठीक है। तो -6 इंटू 1 का स्क्वायर -18 इंटू 1 -12 कितना हो जाएगा -6 और -18 -12, ठीक है। तो सब नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा ये हमारा। तो इस अंतराल में क्या ऐसा आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब हमें क्या करना है अंतराल लिखना है, ठीक है। तो वर्धमान के लिए जो अंतराल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा वर्धमान के लिए जो अंतराल होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए वर्धमान किसके कहाँ से कहाँ तक आ रहा है -2 -1 है ना। तो लिख सकते हैं -2 -1 वाले अंतराल में हमारा जो एफ डैश एक्स का मान है वो कैसा है पॉजिटिव है यानी वर्धमान है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपके बुक में आंसर लिखा हुआ इस तरह से माइनस ये जो हम लोग निकाल रहे हैं अंतराल ये किसका वैल्यू है एक्स का ही तो वैल्यू है ना, ठीक है ना। तो एक्स का जो मान है यहाँ पे वो -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान जो है वो -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, ठीक है ना। ये आंसर भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ह्रासमान के लिए ह्रासमान, ठीक है ना। ह्रासमान किस में आ रहा था हमारा -∞, -2 और -1, इन्फिनिटी, ठीक है ना। दोनों को लिख लेते हैं। तो ह्रासमान के लिए आ रहा है -∞, -2 और किस में आ रहा है -1, इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये हमारा ह्रासमान के लिए है। दोनों इंटरवल को जब एक साथ लिखेंगे तो यूनियन भी दे सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इधर की वैल्यू जो है वो -2 से छोटी है, ठीक है ना। इधर की तरफ कैसे -2 से छोटी मतलब x जो है वो -2 से छोटा है, ठीक है। तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कि x का मान जो है वो क्या है -2 से छोटा है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। और फिर नेगेटिव इस अंतराल में आ रहा था ना,
तो यहाँ पे जो x का मान है -1 से बड़ा है इधर की तरफ, ठीक है। तो x का मान क्या है, -1 से बड़ा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का जो मान है वो बड़ा है किससे, -1 से, ठीक है ना। और दोनों को ले रहे हैं और लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, डी नंबर क्वेश्चन है f(x) = 6 - 9x - x², ठीक है ना। f(x) = 6 - 9x - x²। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, यानी f' निकालना है। तो f' कितना हो जाएगा, 6 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -9 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, वो तो 1 से मल्टीप्लाई करके उतना ही होगा, माइनस x² का डेरिवेटिव 2x। तो f' आ गया हमारा -2x - 9। क्या करेंगे, इसको 0 को बराबर कर देंगे, पुट कर देंगे, हमारा f' जो है वो 0 के बराबर, ठीक है ना। तो -9 - 2x = कितना हो जाएगा, 0, -2x = क्या हो जाएगा, 0, -9 इधर आ गया प्लस का 9, तो -2x = हो गया 9, तो x हो जाएगा हमारा -9/2, ठीक है ना। 9/2 इट मीन्स -4.5 के आसपास, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हमारा माइनस का इन्फिनिटी और इधर क्या हमारा प्लस का इन्फिनिटी, इसके बीच में आ रहा है माइनस का 9/2। तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस के 9/2 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस का 9/2 इट मीन्स माइनस का 4/5, 4.5। तो इससे छोटा कोई नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो f' -5 लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा f' कितना है, 9 - 2x, -9 - 2x, ठीक है। तो हो जाएगा ये -9 - 2 × -5 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 5 × 10। तो पॉजिटिव नंबर आ गया ना, प्लस का 1, ठीक है। तो इस अंतराल में हमारा जब फलन है वो पॉजिटिव है। तो आप क्या करते हैं, माइनस का 9/2 और प्लस के इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 आएगा कहीं इसके बीच में, तो f' 1 पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 1 पे कितना हो जाएगा, -9 - 2 × 1 कितना हो जाएगा, -9 - 2 यानी कि माइनस का 11, ठीक है ना। तो कैसा आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब अंतराल लिखते हैं हम लोग, वर्धमान के लिए जो अंतराल है वो क्या है हमारा, -∞ से -9/2, ठीक है ना। तो -∞ से -9/2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, x का जो मान है इधर की तरफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x का मान जो है -9/2 से छोटा है, ठीक है। तो x < -9/2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ह्रासमान के लिए देख लेते हैं, ह्रासमान के लिए क्या है, -9/2 से +∞, -9/2 से +∞, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x का जो मान है -9/2 से बड़ा है इधर की तरफ, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं x जो है ग्रेटर देन है -9/2 से। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है f(x) = x + 1 का क्यूब × x - 3 का क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, f' निकालना है, ठीक है ना। f' क्या हो जाएगा, यहाँ पे u × v वाला मेथड लग जाएगा। u को लिखेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखेंगे u का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो पहले u को लिखते हैं, x + 1 का क्यूब, डेरिवेटिव किसका करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल लगा देंगे, ठीक है। dx - 3 अपॉन d, यहाँ क्यूब है और ये पहले बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, और फिर बेस का x के रिस्पेक्ट में, तो dx - 3 अपॉन dx, ठीक है ना, प्लस u को लिख चुके हैं, v का डेरिवेटिव हो चुका है, प्लस v को लिखेंगे अब x - 3 का क्यूब और u का डेरिवेटिव, ठीक है ना, x + 1 का होल क्यूब। इसको भी चेन रूल लगाएंगे, तो dx + 1 का क्यूब अपॉन dx + 1 और फिर dx + 1 अपॉन dx, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। f' क्या हो जाएगा, x + 1 का होल क्यूब इंटू बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैसा कितना हो जाएगा, 3 × x - 3 का स्क्वायर और फिर x - 3 का करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इतना ही होगा, ठीक है। प्लस
यहाँ पे x माइनस 3 जो के तो और इसका डेरिवेटिव करेंगे बेस के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा इंटू 3 और x प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो इंटू 1 करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है ना। तो हमारा एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस इधर भी 3 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करते हैं इन दोनों टर्म से, ठीक है ना, इन दोनों टर्म से जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ x प्लस 1 का क्यूब है और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x माइनस 3 का क्यूब है और यहाँ यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर है, यहाँ x माइनस 3 का क्यूब है, ठीक है ना। तो x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ क्यूब था तो स्क्वायर लिया था हमने कॉमन, तो यहाँ पे एक टर्म बच जाएगा x प्लस 1 का, और प्लस यहाँ पे क्यूब था और इसका x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन लिया था हमने, तो एक टर्म यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 3 का, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि पूरा टर्म 0 के बराबर। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म 0 तब होगा जब ये टर्म 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए या फिर ये टर्म 0 हो जाए, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम सब टर्म्स को 0 करेंगे। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इधर स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा तो 0 को स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल गया हमारा -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, तो उसी तरह से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू -1 और 3 और 1 निकल के आया है। तीनों पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बना लिया नंबर लाइन, -1, 3 और 1, ठीक है ना। तो -1 कहीं यहाँ पे होगा, बीच में 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। इधर हमारे पास -∞ है और इधर हमारे पास +∞ है, ठीक है। तो चलिए इंटरवल के बीच में चेक करते हैं किसी पॉइंट्स को लेकर के कि एफ डैश एक्स का वैल्यू किस इंटरवल में हमारा पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो पहला इंटरवल है -∞, -1, इसके बीच का कोई नंबर लेते हैं हम लोग, -2 लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स था, एक बार लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारा ये था 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम लोग, इसके बीच का इंटरवल -2 ले रहे हैं, तो एफ डैश -2 कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू -2 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू -2 और -2, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा -4 -2 यानी कि -6, कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 इंटू 1 3, -5 का स्क्वायर प्लस 25 और -6। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो हमारा इसमें क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इनटू में था, ठीक है, इनटू में था, तो सब टर्म्स को इनटू कर देंगे।
ठीक है, इंटू करेंगे तो हमारा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस इंटरवल में कैसा आ गया वैल्यू, नेगेटिव। ठीक, चलिए अगला इंटरवल चेक कर लेते हैं हम लोग, -1 और +1 के बीच में। ठीक है, तो -1 और +1 के बीच में हमारा एक टर्म 1.0 आता है। ठीक है ना, तो 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसी f' पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा जल्दी चेक पुट करेंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा f'0 पर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 + 1 का स्क्वायर, 3 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे डालेंगे 0 -3 तो -3 का स्क्वायर 9, इंटू यहाँ पे 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस इंटरवल में भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। अगला पॉइंट क्या लेते हैं, 1 और 3 के बीच में 2 ले लेते हैं, तो f'2 पर देखते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 + 1। ठीक है ना, 2 + 1 तो 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, इंटू 2 इंटू 2 4 4 - 2 2, सब नंबर प्लस के हैं तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल में हमारा वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगला इंटरवल 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3 से प्लस के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 5 ले लेते हैं, तो f'5। ठीक है ना, f'5 कितना हो जाएगा, तो पुट करते हैं 3 इंटू 5 + 1 6 और 6 का स्क्वायर 36, इंटू 5 - 3 2 2 का स्क्वायर 4, इंटू 5 × 10 10 - 2 8। ठीक है ना, इंटू 8, ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स इस इंटरवल में हमारा वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो चलिए अब अंतराल लिखते हैं। ठीक है, वर्धमान के लिए जो अंतराल है वो क्या है, 1,3। ठीक है ना, 1,3 और 3,∞ लिखेंगे हम लोग, 1,3 और 3,∞। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंटरवल के लिए पॉजिटिव आया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंटरवल के लिए पॉजिटिव आया। ठीक है ना, तो दोनों में पॉजिटिव आया है, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा अंतराल एक साथ ही लिख देंगे। इस पॉइंट पर वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, तो इस पॉइंट को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1,3 और 3,∞ और दोनों का क्या लिखेंगे, यूनियन। ठीक है ना, दोनों का सम्मिलन। ह्रासमान के लिए उसी तरह से, ह्रासमान के लिए जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, -∞, -1 और -1,1। ठीक है ना, इसको लिखेंगे हम लोग -∞, -1 और -1,1 और दोनों का यूनियन, तो यही अब आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।